अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेरिनेल टेयर का है। बहुत छोटा सा और बड़ा आसान सा टॉपिक है, लेकिन प्रॉफ में आ चुका है तो इसलिए हम पढ़ेंगे इसको। देखो, पेरिनेल टेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन आपको देखने को मिलता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं जिनको हम सिंपल वजाइनल डिलीवरी जिनकी हम करवाते हैं, ठीक है। तो पेरिनियल टेयर जो है ये एक्चुअली लसर्शन ऑफ स्किन है। जब सिंपल वेजाइनल डिलीवरी एसवीडी जब हो रही होती है तो बाज दफ़ा बेबी का मैक्रोसोमिक बेबी होता है, या बाज दफ़ा हमें एपिजियोटमी करनी पड़ जाती है जिस वजह से वहाँ पर एरिया वीक हो जाता है। बाज दफ़ा बहुत ज़्यादा पुश की वजह से, बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से जो आपकी वेजाइना के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्किन है, जो टिश्यूज़ हैं, जो मसल्स हैं, उनकी लेसरेशन हो जाती है। और ये बड़ा कॉमन है, ऑलमोस्ट आपको हर 10 में से एक वुमेन में ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप इसको फौरी तौर पे मैनेज कर लेते हैं तो ऑब्स्टेट्रिक इंजरी, मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिक इंजरी हम इसे कहते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जो हम देखने को मिलती है। और ये होती है वेजाइनल चाइल्ड बर्थ के दौरान, एसवीडीज के दौरान जो आप देखते हैं। आप में से अगर किसी ने गायनी या ऑप्स का वार्ड अटेंड किया है तो आपने जब उसमें एसवीडी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेचड फॉर्म में होती है। बाज दफा वहां पर थोड़ी सी जो उसके स्किन के इर्द गिर्द है वो लेसरेशन हो जाती है, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये थोड़ा सा आपको एक छोटा सा ओवरव्यू है देखने के लिए, समझने के लिए कि हम किस चीज की बात करें। हम बात करें एक्चुअली इस स्किन की, यहां से लेकर ये एनएस की ओपनिंग तक, ये वाली जो स्किन है यहां तक की हम स्किन की बात करें कि जब वेजाइना के थ्रू जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो ये वाली जो पेरिनियम की जो स्किन है ये डैमेज हो सकती है। अब देखो, यहाँ सिर्फ स्किन तो नहीं है, यहाँ पर स्किन भी है, यहाँ पर नीचे आपका फेशिया भी है, उसके बाद पेरिनियम के मसल्स भी मौजूद हैं, और नीचे फिर एनल स्फिंक्टर भी है। बाज दफा ये लेसरेशन बहुत थोड़ी होती है, सिर्फ स्किन तक ही होती है। बाज दफा ये टिश्यूज को इन्वॉल्व करती है और आगे की तरफ फैलती है। बाज दफा ये मसल्स को इन्वॉल्व करती है, और बाज दफा ये एनल स्फिंक्टर को भी इन्वॉल्व करती है, जो कि इंतहाई सवेयर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होती है। तो हमने इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से इसकी जो है ना कुछ डिग्रीज रखी हुई हैं। तो ये है पेरिनियम टीयर ही है जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान होती है। और ये आपकी जो है इसकी हमने कुछ इसकी डिग्रीज रखी हैं। उस डिग्रीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, और ये डिग्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफ में बहुत दफा आई है। हमने इसको 4 डिग्रीज में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू इट्स कॉम्प्लिकेशन, अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सटेंट एंड सेवेरिटी, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री जो टेयर होता है वो सिर्फ स्किन को इन्वॉल्व करता है, उसमें सिर्फ स्किन इन्वॉल्व होती है, यानी कि उसमें सिर्फ माइनर सी स्किन की लेसरेशन आपको देखने को मिलती है। जो सेकंड डिग्री टेयर है उसमें पेरिनियल मसल, स्किन के नीचे जो पेरिनियम के मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उनमें भी लेसरेशन आपको देखने को मिलती है। थर्ड डिग्री में जो है वो आपकी जो सफिंक्टर है, जो एनल सफिंक्टर है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया एनल सफिंक्टर का एरिया, वो पार्शली जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाता है, पार्शली, ठीक है। पार्शली सफिंक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये भी एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। और फोर्थ डिग्री में पूरा का पूरा एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होता है, और इनल इवन के एनल कैनाल भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये बड़ा, ये आप ये समझ लें कि ये आपका जो है ना वो एनल स्फिंक्टर का एरिया, ये आपकी एनल कैनाल है, ठीक है। और ये आपकी जो है ना ऊपर वेजाइना है। तो अगर तो सिर्फ और सिर्फ स्किन है, मेरे पास क्या बॉक्स बनते जा रहे हैं। तो ये अगर आप थोड़ा सा इसको भी हम गुलाई में ऊपर रख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या। देखो कि अगर तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपकी वेजाइना इन्वॉल्व है, उसकी स्किन इन्वॉल्व है थोड़ा सा, तो फिर हम इसके फर्स्ट डिग्री कहेंगे। और अगर इसके साथ इसके मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर सेकंड डिग्री हम कहेंगे। और अगर स्किन, मसल्स और एनल स्फिंक्टर पार्शियली इन्वॉल्व हुआ है तो फिर हम इसे थर्ड डिग्री कहेंगे। और अगर स्किन, मसल्स और एनल स्फिंक्टर कंप्लीट इन्वॉल्व हुआ है और साथ में एनल कैनाल भी इन्वॉल्व हो गया तो इसको फोर्थ डिग्री कहेंगे। थोड़ा सा हम इसको डायग्राम और जरा मजीद बेहतर देखते हैं कि ये देखें, फर्स्ट डिग्री के अंदर आपको सिर्फ जो है ना वो वेजाइनल म्यूकोजा नजर आ रहा है, ठीक है। म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट है, स्किन की सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है। और सेकंड डिग्री में आप ये देखो कि साथ में मसल्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई है, यानी कि इसमें देखें सिर्फ आपको जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्किन इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, मसल्स इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रही। मैं ये यहाँ से मार्किंग हटा रहा हूँ ताकि आप लोग इसे बाद में इजीली देख सकें डायग्राम्स को। तो सेकंड डिग्री में मसल्स भी इन्वॉल्व हैं। थर्ड डिग्री में ये देखें एनल स्फिंक्टर, ये जो ऊपर वाला एरिया है एनल के ऊपर वाला, ये इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन पार्शली हो गया। अभी नीचे से
इस जगह से आप देखें तो अभी ब्रोक नहीं हुआ, ब्रोकन डाउन नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर से पार्शली इन्वॉल्व हुआ है। और फोर्थ डिग्री में तो टोटली आप देखो कि कितनी ज्यादा सवियर लेसरेशन हुई है, इवन कि एनल स्फिंक्टर, एनल कैनाल इन्वॉल्व हो गया, एनल स्फिंक्टर के मसल्स टॉर्न हो गए और पेरिनियम के मसल्स भी टॉर्न हो गए, और इवन कि आपकी जो पूरी की पूरी वजाइना की जो स्किन और फेशिया है वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट जाहिर बात है, कोई मेडिकेशन तो इसकी मैनेजमेंट नहीं है, इसको हमें फौरी तौर पे फर्स्ट डिग्री को उसको हम लोग फॉलो अप पे छोड़ देते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन फर्स्ट डिग्री को थोड़ी देर टाइम लगता है, विदाउट ट्रीटमेंट वो कुकली हील हो जाती है, उनकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में फिर हमें थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, जिसको हम लोग देखते हैं। ये कुछ और चीजें जो आप बाद में देख सकते हैं, इसको डायग्राम्स को, पेरिनियल रिपेयर हमें करनी पड़ती है। पेरिनियल रिपेयर के लिए हम लोकल एनेस्थेसिक भी दे सकते हैं या एडिक्वेट एनाल्जेसिया दे सकते हैं पेशेंट को। ये डिपेंड करता है कि कितनी सवेयर जो है लेसरेशन हुई है, उसके हिसाब से हम एनेस्थीसिया भी देते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया भी कितनी एक्सटेंट तक देना है। उसके बाद हम एक वेजाइना में पैड रख देते हैं। पैड हम इसलिए रखते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि कितना कट और लेसरेशन है, लेसरेशन की एक्सटेंट और सेवेरिटी को चेक करते हैं। सबसे पहले हम वेजाइनल म्यूकोजा से स्टार्ट करते हैं, जो है ना वो उसको रिपेयर करने के लिए। विजाइनल म्यूकोजा को हम लोग रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम मस्कुलर लेयर को रिपेयर करते हैं, और फिर स्किन को जो है ना वो हम बंद कर देते हैं, इनके स्किन को क्लोज कर देते हैं। देखिए क्या हुआ, बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद आपने एक पैड रख दिया वेजाइना में, जो है ना ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके, ब्लीडिंग ना हो सके। थर्ड पे आपने एक्सटेंट चेक की, कट चेक किया कि कितनी एक्सटेंट है, कितनी ज्यादा लेसरेशन हुई हुई है। फिर उसके बाद आपने रिपेयर में सबसे पहले म्यूकोजा को आपने रिपेयर किया, फिर आपने मस्कुलर लेयर को रिपेयर किया, फिर आपने स्किन को क्लोज कर दिया। अब ये जब आप लोगों ने देख लिया, तो फिर आपने जेंटली वेजाइना को टोटली एग्जामिन करना है, पैड को रिमूव करके कि कहीं कोई लेसरेशन रह तो नहीं गई। और इवन के सिर्फ वजाइना को आपने चेक नहीं करना, अपने रेक्टम को भी देखना है कि कहीं पर कोई लेसरेशन तो नहीं रह गई, कोई ऐसा तो नहीं है कि सुचरिंग के दौरान जो है ना वो सुचर आपसे सही नहीं लगा और वो जो है वो एनल कैनाल में चला गया। तो ये पेरिएनल रिपेयर है, ये प्रॉफ में 2-3 दफा आ चुकी है। सेम यही को आपने स्टेप्स लिखने कि पहले एनाल्जेसिया दिया, उसके बाद आपने पैड रखा टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, फिर उसके बाद आपने एक्सटेंट चेक की, फिर उसके बाद आपने उसके म्यूकोजा को रिपेयर किया, मसल्स को रिपेयर किया, स्किन को क्लोज किया, और फिर आपने जेंटल एग्जामिनेशन करना है वेजाइना का भी और साथ में रेक्टम का भी, ताकि कोई लेसरेशन, कोई टीयर, कोई मिस ना हो गया हो, या आपने कोई सुचर जो है वो गलती से आपने एनल कैनाल में ना लगा दिए। तो ये आज का आपका छोटा सा टॉपिक था पेरिनियल टीयर का, जो आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये होते क्यों हैं, इनकी डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा प्रॉफ में आई हुई है। पेरिनियल रिपेयर का प्रोसीजर बहुत दफा प्रॉफ में आया हुआ है, और ये सारी की सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला जो है वो अगला टॉपिक जो है वो लाइव लेंगे।